हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए बी एग्जाम स्टडी में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जूनियर शिक्षक भर्ती की महामैराथन वीडियो, जो आने वाले एग्जाम जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की महामैराथन वीडियो में मैंने संपूर्ण सिलेबस से 200 क्वेश्चनों की एक सीरीज ली है, जिनके आने की संभावनाएँ जूनियर शिक्षक भर्ती में पूरी है। आज के क्वेश्चंस मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। चलिए आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हुई होगी। आज के क्वेश्चनों की सीरीज को स्टार्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वे हमारे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी? होम रूल आंदोलन जो शुरुआत की थी वह हमारे बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह हमारे अली बंधु भाइयों ने किया था। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, आपके व्यूज़ ही मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हमारी है नहीं, ऑक्सीजन हमारी है नहीं, आर्गन हमारी है नहीं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन प्रतिबंधी लगाने वाला प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सिडनी या बादुबज या ह्यूस्टन? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर उत्सर्जन प्रतिबंध लगाने वाला हमारा जो प्रोटोकॉल था वह हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठंडी जलधाराएं कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? भूमध्य से ध्रुव की ओर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, यादृच्छिक वितरण या भूमध्य रेखा के साथ साथ? जो ठंडी जलधाराएं हैं हमारे वह ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी? जो सबसे बड़ा नदी बेसिन जो नदी बनाती है वो हमारी गंगा नदी बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? या अम्ल में विद्युत का प्रवाह क्यों होता है? हाइड्रोजन आयनों के कारण या एसिड आयनों की उपस्थिति के कारण, उसमें शोषी प्रतिक्रियाओं की प्रगति के कारण, प्रकृति की क्षार का संचालन होता है, या क्षार में प्रकृति अचालक है? हमारा आंसर है हाइड्रोजन आयन और एसिड आयनों की उपस्थिति के कारण। H+ आयन जो होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण जल में विद्युत का संचालन होता है, अम्ल में विद्युत का संचालन होता है। एक सतह पर प्रकाश की मात्रा जो परिवर्तित होती है वह निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? वह वस्तु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को धारण में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मृत पौधे जो मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उनको परिरक्षण करते हैं या उन्हें अपघटन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अपघटक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील कौन सी है? वेवनाथ झील, पुलकित झील, कुलेर झील या लोकटे झील? भारत की जो सबसे लंबी झील है वह हमारी वेवनाथ झील है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? बुध, बृहस्पति, शनि या शुक्र? पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जिसका आकार पृथ्वी के लगभग समान है, पृथ्वी का सांझ का तारा, शाम का तारा जिसे कहा जाता है, वह हमारा शुक्र ग्रह है, जिसे पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है। किस भारतीय राज्य ने 25 जनवरी 2021 को अपना स्वर्ण जयंती दिवस बनाया है? 25 जनवरी 2021 को स्वर्ण जयंती दिवस हमारा बनाया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है हमारे दूध उत्पादन से संबंधित है। हमारी मछली क्रांति हमारी ब्लू क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकतम भाग किस परत में पाया जाता है? थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर? जो वायुमंडल का ओजोन O3, जो हमारी ओजोन O3 है वह हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है,
विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना गया है हमारी नागोजी ओकोंजी इवोला जी को। नागोजी ओकोंजो इवोला जी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 3 फरवरी 2021 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है? हेमंत कुमार कलिता, अजय सिंह, जय सिंह, दिग्विजय सिंह। हमारा आंसर है अजय सिंह को चुना गया है। अजय सिंह को चुना गया है। 27 फरवरी 2021 को भारत के प्रथम खिलौने मेले का उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, स्मृति जुबिन ईरानी या नरेंद्र मोदी। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के रूप में हमारे नामांकित किए गए हैं अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी। कौन सा राज्य 2030 में FIH मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है? FIH मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है हमारा उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य। सूचना संचार प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में किन दो देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रूस और भारत, भारत और इंडोनेशिया, यूके और भारत, आर्मेनिया, अजरबैजान। हमारा आंसर है यूके और भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, आपको लग रहा है, दोस्तों आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या अपने फ्रेंड सर्कल से। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके शेयर कर दीजिए। आपके जब मोटिवेशंस आते हैं ना, व्यूज़ आते हैं, तो सच मानिए मुझे अंदर से इच्छाएँ करती हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मैं सिंपल क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेकर आ रहा हूँ, मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि इनके आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। इस बार पेपर में बहुत अधिक है, पेपर टफ आने वाला है। बस चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। वह पदार्थ जो किसी अम्लीय या मूल विलयन के संपर्क में आने पर अनेक रंगों में परिवर्तन दिखते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? सूचक, लवण, लिटमस पेपर या अम्ल। उनको जाना जाता है सूचक के रूप में जाना जाता है। लिटमस पेपर इंडिकेटर्स के अंदर ही आते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर इसका इंडिकेटर्स या सूचक होगा। इलेक्ट्रॉन केवल तभी प्रभावित होंगे जब सौर ऊर्जा होगा, विभवांतर होगा, यांत्रिक अंतर होगा या उपरोक्त सभी। इलेक्ट्रॉन केवल तभी प्रभावित होंगे जब विभवांतर होगा या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टमीटर में डिफरेंस होगा। पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो आगे विभाज्य नहीं होते हैं। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जो पदार्थ, यह सिद्धांत दिया गया है हमारे जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित पर विचार करें। एल्काइल बनाने के लिए अम्ल क्षार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लवण प्रकृति में ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? एल्काइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से अम्ल और क्षार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह हमारा गलत है। क्षारीय लवण प्रकृति में ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, यह भी गलत है। हमारा आंसर ना तो 1 है ना तो 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गर्भाशय की दीवार से जुड़ा एक विशेष डिस्क के आकार का ऊतक होता है जो रक्त से भ्रूण तक पोषक तत्वों का संचरण में मदद करता है। इस ऊतक को प्लेसेंटा कहा जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह माँ के गर्भ से प्लेसेंटा एक नली के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, जिससे भोजन का आदान प्रदान होता है। विकासशील बच्चों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों भी नाल के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ये हमारे जो दोनों कथन हैं ये दोनों ही सही हैं, तो हमारा आंसर 1 और 2 दोनों होगा। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मेंजोनाइट सैंडेक्स, झाड़ियों का अपघटन, पर्वतीय घाट या उष्णकटिबंधीय देश। तो हमारा क्या होगा? देखो हमारा जो झाड़ियों का अपघटन है वह हमारे बायोगैस से रिलेटेड है। झाड़ियों का अपघटन बायोगैस से रिलेटेड है, ठीक है। मोनोजाइट्स सैंडेक्स हमारा परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है, ठीक है। पर्वतीय घाटी हमारी भूतापीय ऊर्जा से रिलेटेड है। उष्णकटिबंधीय देश हमारा सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर है ये वाला, सेकंड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कागज रहित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी संभावना 100% है हमारी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश है और जूनियर एडिट परीक्षा भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का
क्योटो प्रोटोकॉल हमारा कहाँ हुआ था सबसे पहले? यह जापान में 1997 में हुआ था। ठीक है, लागू कब हुआ? यह सन 2005 में लागू हुआ था। और यह किससे रिलेटेड है? यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण से रिलेटेड है। कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का पूरा नाम है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? सबसे तेज परिक्रमा कौन सा ग्रह पूरी करता है? हमारा वह बुध पूरी करता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। एक कोसर की कौन सा है? सांप, एक सांप, गोलकर्मी, कर्ण खजूरा या केंचुआ। एक कोसर का मतलब है जिसमें एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वह हमारा है एक सांप। एक सांप, इनमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं। परमाणु ऊर्जा खनिज ऊर्जा आधारित ऊर्जा है, यह निम्न में किस स्रोत से प्राप्त होती है? परमाणु ऊर्जा खनिज आधारित ऊर्जा है, यह किस स्रोत से प्राप्त होती है? यह जो हमें प्राप्त होती है वह हमें यूरेनियम से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज मैं क्वेश्चनों का आपको सीधा डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि सीरीज बहुत लंबी है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम मैं वेस्ट करूँ, क्वेश्चनों को धीरे धीरे एक एक करके बोलूँ, इसलिए मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। और आप प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। कौन सा खनिज प्रकृति में सबसे कठोर है? प्रकृति में सबसे कठोर कौन सा खनिज है? वह हमारा हीरा है। हीरा सबसे कठोर धातु है, या सबसे कठोर माना जाता है, जिससे कुछ भी हम काट सकते हैं। फूल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बीज के भीतर विकसित होता है? अंडाशय, नाभिक, बीजाणु या पत्ती। बीजाणु फूल के भीतर, फूल का एक भाग है जो बीज के भीतर विकसित होता है। निम्न में से कौन सा विलयन विद्युत का संचालन नहीं करेगा? नींबू का रस करता है, सिरका करता है, नल का पानी करता है। तो ये हमारे तीन आंसर गलत हो गए। वनस्पति तेल विद्युत का संचालन नहीं करेगा। वनस्पति तेल, दूध और हमारा आपका आसु जल, ये सभी हमारे विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। प्रिलिमिनरी सिरा किसे कहते हैं? प्रिलिमिनरी सिरा कहते हैं हम जो फेफड़ों से हृदय की ओर बहने वाले ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रिलिमिनरी सिरा या प्लूमेंट्री वेन कहते हैं। 15 मीटर की ऊंचाई पर लटकते हुए द्रव्यमान 5 किलोग्राम की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ तो हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? P = mgh। हमारा आपका मास दे रखा है, m कितना दे रखा है? 5 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 दे रखी है, h हमारा कितना दे रखा है? 15। तो हमारा आंसर होगा 15 × 5 = 75 × 750 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, नील्स बोर ने नहीं की, जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की। यह न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रक्तदाब को मापा जाता है, रक्तदाब को जो मापा जाता है वह स्पाइगनोमैनोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हमारा बुध ग्रह है। मानव की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? मानव की बड़ी आंत की लंबाई हमारे 1.5 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई हमारे 7.5 मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की है, ये बिग इंटेस्टाइन। हमारा आंसर है 1.5 मीटर। सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही जो सब कुछ खा लेता है, मतलब भोजन पौधों से भी प्राप्त होता है और जानवरों से भी प्राप्त होता है, वह खा लेता है, वह हमारा सर्वग्राही है कुत्ता। सर्वग्राही है हमारा कुत्ता। रोग जो फेफड़ों से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित रोग कौन सा है हमारा? हैजा नहीं है, टाइफाइड नहीं है, तो हमारा आंसर है अस्थमा जो फेफड़ों से संबंधित रोग है। हर मिनट में गुर्दों द्वारा की जाने वाली फिल्टर मात्रा को निम्न में किस रूप से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कोष का स्तवकीय निष्पादन, कोष का स्तवकीय निष्पादन दर से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोहे में जंग लगने के कारण क्या होता है? लोहे में जंग लगने के कारण उसका वजन में वृद्धि हो जाती है, उसके वजन में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन अच्छा है, आने की संभावना जीके में भी है, इसकी विज्ञान में भी है। 1934 में मुस्लिम लीग का मुख्य प्रबंध 1934 के बाद मुस्लिम लीग के मुख्य प्रबंधता के रूप में किसे बना दिया गया? हमारे आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को 1934 में मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया था 1934 के बाद। नगर पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह 3 या 4 गांव के लिए न्याय पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। न्याय पंचायत के कुछ सदस्यों की नियुक्ति किया जाएगा और कुछों का पंचायत द्वारा चयन किया जाएगा, ये भी सही है। यह 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, नहीं, यह 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में किस वर्ष विधान परिषद का गठन किया गया था? उत्तर प्रदेश में सन 1950 में विधान परिषद का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला भारतीय कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नागेंद्र सिंह। पहला भारतीय नागेंद्र सिंह था। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली। हमारा आंसर है भोपाल में ई कचरा क्लिनिक खोला गया है। विश्वनाथ आनंद ने कितनी बार जनवरी 2020 तक विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? उन्होंने जो जीता है वह 5 बार जीता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह केवल हरियाणा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाई जाती है। भारत के बीचों बीच से भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है। यह हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? लिगमेंट ऊतक हमारा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। विश्व दूरसंचार उद्योग ने भारत में 5G नेटवर्क को लागू करने के लिए टीसीएस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह कौन सी कंपनी है? यह हमारी एयरटेल कंपनी है। सबसे भारी किरण कौन सी होती है? सबसे भारी किरण हमारी होती है अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। तो हमारी सबसे पहली किरण होती है अल्फा, वही हमारी सबसे भारी किरण होती है जो भारी मास में टूटती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संविधान राज्य में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। संविधान से एक क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको अभी तक 12 वीडियोस जूनियर सुपर टेट की कराई हैं। तो संविधान के कम से कम 50 क्वेश्चन उन 12 वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार उन वीडियोज़ को देख लें। उनमें जितने भी संविधान के क्वेश्चन कराएं, आपका 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उन संविधान के क्वेश्चनों में फंस जाएगा, क्योंकि वो संविधान के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे अभी तक जाते रहे हैं जो मैंने लिए हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जरूर देख लें। आपको संविधान का पोर्शन आपका वहाँ से फंस जाएगा। तो हमारा इसका आंसर है अनुच्छेद 315। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर हमारा असम राज्य में स्थित है। फांसी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? यह 1757 में सिराजुद्दौला थे उनके मध्य और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के सेनापति उनके मध्य 1757 में लड़ी गई थी। यहाँ पर सिराजुद्दौला जो थे उनकी हार हुई थी। भारत में सार्वजनिक वित्त के पैरी के रूप में किसे जाना जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक वित्त पैरी के रूप में जाना जाता है। जैविक वर्गीकरण के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? जैविक वर्गीकरण के विज्ञान को वर्गीकी के नाम से जाना जाता है। एक ध्वनि की तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिनका 400 मीटर पर सेकंड वेग है और जो 200 हर्ट्ज आवृत्ति है। तो उनकी वेलोसिटी कितनी है? हमारी 400। ठीक है, और हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी? वेलोसिटी 400, फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है? 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारा v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। हमारा लैम्डा इसमें वेवलेंथ है जो कि पूछा गया तरंग दैर्ध्य हमारी लैम्डा इसमें तरंग दैर्ध्य है। तो 400 बराबर 200 फ्रिक्वेंसी हो गई और लेमलेंथ हमारी वेवडा हो गई। तो 200 से 2 बार कट गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर। चलिए इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु की गति ऊर्जा 5 सेकंड में 7 मीटर से 17 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है तो त्वरण क्या होगा? हमारा एक्सेलेरेशन होता है dv/dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारा 17 से 7 चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 10, ये हमारा v आ गया। ठीक है, v/t कितना हो गया? 10/5। तो हमारा आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वर्ष में एक निर्वात में प्रकाश द्वारा यात्रा की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। किस प्रक्रिया में ऊष्मा संचारित करने के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? वह हमारी विकिरण होती है। ठीक है, राइबोजियम में नाइट्रोजन O2 द्वारा निष्क्रियता से बचाने के लिए क्या किया जाता है? राइबोजियम में नाइट्रोजन को O2 द्वारा निष्क्रियता से बचाने के लिए लैग हेमोग्लोबिन का यूज किया जाता है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो होता है वह रुधिर बर्णिका या हेमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रथम 2 शब्दों के बीच समीक्षा कीजिए। काई झिल्ली और पड़ांग हमारा लेता है विजाणु धानी से।
एक संयुक्त लेंस जिसकी पावर जो दे रखी है हमारी, यह है डायोप्टर जो यूनिट होती है पावर की होती है, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। ठीक है, तो 8.5 डायोप्टर और -10.5 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों से निर्मित है। सेक्ट लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो हमारी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, ये 8.5 और प्लस माइनस का 10.5, तो ये हमारी आ गई पावर, आ गई माइनस का 2। ठीक है, फोकल लेंथ होती है हमारी 1/p, तो 1/- हमारी जो पावर आई थी वह आई थी -2। ठीक है, F इक्वल्स टू होता है 1/p, तो 1/-2। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूना मधुकरण प्रक्रिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चूना मधुकरण प्रक्रिया का उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक सर्किट में एक सीधी मोटी तार से एक लंबी मोटी तार में बदलने को क्या प्रभाव पड़ेगा? जब भी हम तार को या लेंथ को चेंज करते हैं तो उसका सर्किट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें बल्ब की रोशनी समान स्तर पर रहती है, बल्ब की रोशनी समान स्तर पर रहती है। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? बर्फ से टुकड़ों का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन है, बोतल का टूटना यह भी भौतिक परिवर्तन है, पानी को उबलना यह भी भौतिक परिवर्तन है। तो ये पूछा उदाहरण नहीं है, तो ये तीनों गलत हो गए। हमारा आंसर है केक का पकना, ये एक केमिकल प्रोसेस है। अल्ट्रासाउंड रेंज के लिए आवर्ती रेंज क्या है? देखो, हमारे इंफ्रासोनिक होती है 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक। ठीक है, और जो हमारा ऑडिबल साउंड होता है वह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज तक होता है, और जो हमारी अल्ट्रासाउंड होती है वह 20 किलो हर्ट्ज से लेके ऊपर होती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दबाव की गणना कीजिए, प्रेशर निकालना है हमें यहाँ पर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर फोर्स दे रखा है वो 50 न्यूटन दे रखा है, हमारा एरिया दे रखा है 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना है वह हमें फोर्स प्रेशर निकालना है, तो न्यूटन मीटर में होता है। तो हमारा जो 25,000 है वह हमारा 2.5 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 100 × 100 हो जाएगा। इसे हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो हमारा केवल ये 25 रह जाएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। प्रेशर को या तो पास्कल में नाप सकते हैं या बार में नाप सकते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 2 पास्कल। जीवाणु जो अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नाइट्रोसोमस, नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोसोमनस। बुनियादी शिक्षा के लिए वर्धा योजना का प्रस्ताव किसने दिया था? जो वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा के लिए उसका प्रस्ताव दिया था महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लैक पकोंडा कहा गया है, किससे कहा गया है ब्लैक पकोंडा? ब्लैक पकोंडा हमारा कहा गया है सूर्य मंदिर कोणार्क को, सूर्य मंदिर कोणार्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विक्रम शिंगला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह बिहार राज्य के भागलपुर शहर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हिमालयन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन में शामिल है? पश्चिम बंगाल ये भी शामिल है, मिजोरम ये भी शामिल है, अरुणाचल प्रदेश ये भी शामिल है। हमारे सभी विकल्प सही हैं। भारतीय पर्यटन संख्या की 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटक सूची 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें जो हमारा शीर्ष पर है वो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने का योजना किससे मंजूरी दी गई है? यह दी गई है हमारी दक्षिण कोरिया को, दक्षिण कोरिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? मानव विकास 2020 में भारत का जो स्थान था वह 131वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्फूर्ति ऐप किसके द्वारा लागू किया गया है? यह हमारा रेल मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। जनवरी 2020 तक निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे? जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे जनवरी 2020 तक वे हमारे सुनील अरोड़ा जी थे। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में करता है? यह क्वेश्चन हम पहले भी कर सके हैं, बुध आंसर इसका। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन पर नियंत्रण करना। ई कचरा क्लिनिक भोपाल राज्य में, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बार बार क्यों आ रहे हैं। साधारण नमक का रासायनिक क्या नाम है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखों की रोशनी के लिए सही करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि जो हाइपरमेट्रोपिया होती है उसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष में हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष। तो हमारा आंसर है उत्तल लेंस इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक आंदोलन कब से कब तक चला? यह सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। महाजनपद मृत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मृत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर विराटनगर। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कोटोपॉक्सी कहाँ स्थित है? यह स्थित है हमारे इक्वाडोर में। इक्वाडोर में। इक्वाडोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कार्डमम की पहाड़ियाँ हमारे केरल राज्य में स्थित हैं। केरल राज्य में स्थित हैं। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं भारत में? यह हिंदुस्तानी गायिका हैं। हिंदुस्तानी गायिका हैं। हिंदुस्तानी गायिका हैं। ट्रिप्सन ट्रिप्सन निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? ट्रिप्सन हमारे अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस में पाया जाता है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद केरल में होता है दूसरे नंबर, फिर तमिलनाडु में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तवा नदी किस नदी की निम्नलिखित में सहायक नदी है? तवा नदी जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रबंधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से दिए गए हैं? यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 370 में दिए गए हैं। किस मुगल शासक ने झरोका दर्शन की शुरुआत की थी? झरोका दर्शन की शुरुआत जो मुगल शासक थे वह हमारे अकबर थे। अकबर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोजर्स कप किससे संबंधित है? रोजर्स कप जो संबंधित है हमारे टेनिस से संबंधित है। रोजर्स कप टेनिस से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। और आप पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। रियल मानिए, आप यकीन मानिए, मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ। कहाँ से ला रहा हूँ, कैसे ला रहा हूँ, बस वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप इस हफ्ते में जितना हो सके सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना प्लीज़। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ई उद्यान पोर्टल किससे संबंधित है? ये उद्यान पोर्टल बागवानी कृषि सेवा से संबंधित है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? यह कहाँ उतरा था? यह केरल के कालिकट तट पर उतरा था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक भारत की रैंक क्या थी? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 43वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंगुलाला दर्रा किस नाम से जाना जाता है? दर्रे का नाम क्या है? इसका नाम है जास्का दर्रा। जास्का दर्रा। जास्का दर्रा। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? यह हमारे संगमरमर जो होती है वह कार्यतरंथित चट्टानों का उदाहरण है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह मार्च के अंत में सन 1942 में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है? एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास हमारा गुजरात राज्य है। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है? यह हमारा किया जाता है तना का। हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है हमारे अग्नाशय या पैनक्रियाज में। इंग्लिश में से पैनक्रियाज बोलते हैं। यात्री इबन बतूता किस देश से आया था? मोरक्को से आया था यात्री इबन बतूता। 22 मई को किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 22 मई को मनाया जाता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इसका उद्घाटन किया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। मैग्नीशियम रिवर चमकीली के साथ जलता है। यह सफेद लौ के साथ जलता है। सफेद लौ के साथ जलता है। बिना बुझे हुए चूना रासायनिक रूप किस नाम से जाना जाता है? यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस। आंखों के अग्र पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? अग्र पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। दही में जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्थित है? लैक्टिक एसिड।
किसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है लेड एसिड बैटरी में? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4। जीवित जीवों में वंशगति की इकाई के रूप में जानता है जीन को। साउंड किसके अणु हैं? ये पोटेशियम या सोडियम के लवण है। पोटेशियम या सोडियम, हमारा इसमें पोटेशियम देगा तो आंसर पोटेशियम है। वह प्रजातियां जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं। किसी पदार्थ का विद्युत का चालक बनाने के लिए क्या होना चाहिए? विद्युत का चालक बनाने के लिए उसे स्वतंत्र फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है तो इसकी मात्रा पहले घटती है, क्योंकि जो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी होती है वह 4 डिग्री सेल्सियस होती है मैक्सिमम। ठीक है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस होती है, तो पहले वहाँ तक तो वो घटता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो उसकी मात्रा बढ़ती है, तो हमारा आंसर पहले घटती है फिर बढ़ती है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, ड्यूडेनम, इलेनियम और व्यूलियम। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। कौन सा पौधे का वनस्पतिक भाग है? जड़, तना, पत्तियां, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त को शुरू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? यह जापान में आयोजित हुआ 1997 में। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण जो रोग होता है वह हमारा कसरा होता है, कसरा। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप सभी लोग। हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। सिडमैक्स 20 किस देशों के बीच की एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास था? यह भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास था। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? यूएई। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2021 भारत का स्थान कौन सा है? 10वां। जनवरी 2021 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा था? एलन मास्क। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कौन सा देश केंद्र शासित 100% लक्ष्य कार्बनिक क्षेत्र बनने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? कार्बनिक क्षेत्र बनने वाला पहला केंद्र शासित बन गया लक्षद्वीप। काकड़ी षड्यंत्र मामला कब हुआ? 1925 में। काकड़ी षड्यंत्र जो हुआ अंग्रेजों के खिलाफ 1925 में। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल प्रावधानों को लिया गया है कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। 15 मार्च 1950 को। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? स्वतंत्रता का सिद्धांत भारतीय संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। फ्रांस देश से। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया है? जो हमारा किया गया है हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वहन करती है? यह हमारी 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन करती है। दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ यार एक बार शेयर कर दीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो, आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर पहली बार आप देख रहे हैं। मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जितना हो सका आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं।
पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है हमारी अरमकोड़ा। इसकी लंबाई है 1620 मीटर। 1620 मीटर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोध विहार किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह बिहार राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थित है? यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करती है और भारत इस प्रकार से है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में। कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? देखो, महासागरीय धारा जो अटलांटिक की है, लेवडोर भारत अटलांटिक की है, फ्लोरिडा है, कैनरी है, एंगुलस धारा नहीं है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित हैं। भारत का 100वां हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया था? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल आंतरिक परावर्तन या कुल आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है? ऑप्टिकल फाइबर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। सुबह का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किसी केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। वह कौन सा राज्य है केंद्र शासित? वह है अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। प्रसिद्ध पिछौला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध पिछौला झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। द्विअवतल या बायोफोकल चश्मे का आविष्कार किसने किया? द्विअवतल या बायोफोकल चश्मे का आविष्कार किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन FAQ और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के द्वारा जारी की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? उस समय भारत की रैंक थी 142वीं, सबसे लास्ट में 142वीं थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हमारे स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में या अभिनेत्री श्रेणी में दादा फाल्के साहब 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? ये हमारा जीता था दीपिका पादुकोण ने। और जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे हमारे आपके अक्षय कुमार लक्ष्मी फिल्म के लिए, जबकि दीपिका पादुकोण छपाक फिल्म के लिए थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। आपको मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। संप्रीत अभ्यास भारत और निम्नलिखित किस राज्य के बीच में हुआ? यह बांग्लादेश के राज्य में हुआ। विकल्पों में विषम युग्म शब्द का चयन कीजिए। देखो, कनाडा की जो संसद है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। अफगानिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। ब्राज़ील की संसद को नेशनल कांग्रेस कहते हैं। बांग्लादेश की संसद को नेशनल पार्लियामेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की संसद को या तो राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मालावा तट किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि। किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? रॉलक एक्ट को ब्लैक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? यह किए गए थे 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे।
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 2 में, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। कौन सा राज्य अप्रैल 2021 में हरित ऊर्जा और कौशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार राज्य भारत का हरित ऊर्जा कौशल बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत किया गया था रामास्वामी कंदास्वामी सड़समुकम चेट्टी द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। आयुष्मान भारत योजना प्रतिवर्ष किस दिन मनाई जाती है? आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। जुलाई 2021 में नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनसुख मांडविया। प्लीज़ मोदी कैबिनेट 2 के जितने भी पद अभी नियुक्त किए गए हैं, आप सभी को एक बार जरूर देख लें, आप सभी को जरूर देख लें। जल की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। कौन सा कथन गलत है? बाजार खरीफ की फसल है, ये भी सही है। जौ रबी की फसल है, ये भी सही है। गेहूँ रबी की फसल है, ये भी सही है। सरसों खरीफ की फसल है, नहीं, सरसों रबी की फसल है, यह रबी की फसल है। तो हमारा आंसर है ये। टोक्यो खेलों के समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। जबकि जब उद्घाटन हुआ था टोक्यो खेलों में, तो वहाँ पर कौन था हमारा? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ठीक है। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक है। स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में जीता। चलिए हम, और कौन सा स्थान रहा भारत का टोक्यो ओलंपिक में? 48वां स्थान रहा। कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इनमें से पेरियार नदी। वैसे नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन पेरियार नदी इस ऑप्शन में दे रखी है, तो पेरियार नदी इसका आंसर है। वह नली जो पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों को मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाती है, उसे हम कहते हैं जाइलम। फाइलम का कार्य क्या है? यह भोजन को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती है, डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट पार्ट तक पेड़ के पहुंचाती है। मई 2021 में 59वें मिस यूनिवर्स 2020 में भारत में कौन चौथे स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रही है हमारी एडलाइन क्वाडा कैस्टिलो। एडलाइड क्वाना कैस्टिलो। लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। संविधान सभा का संचालन कितने चरणों में किया जाता है? संविधान सभा का संचालन 3 चरणों में किया जाता है। निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? हमारा दुर्बल अम्ल है CH3COOH, सिरका, एसिटिक एसिड। इसे सिरका या एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। पनडुब्बियों में पानी के अंदर रहते हुए भी पानी के बाहर के परिवेशों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? उस प्रकाशीय उपकरण का नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वह आवर्ती पर निर्धारित होता है। आवर्ती पर निर्धारित होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा है कि मैंने आपके लिए इस सीरीज़ में मेहनतन वीडियो में आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे बस मेरा इतनी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं। एक बार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए जितना हो सके। अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अब आप जितना हो सके इस वीक अपना रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ा है, कुछ नया ना पढ़ें। आपने जो जितना भी किया है उसका रिवीजन करें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।